पिछले दिनों हमने आपके सामने जयपुर की घटना बताई थी और जयपुर में एक मंदिर के ऊपर बनी हुई मजार दिखाई थी। आपको याद होगा, उसके बाद हंगामा हुआ और उस पर लगे हुए हरे कपड़े को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो वहां पर हैं। क्या है पूरा मुद्दा और अभी भी इस पर काम की क्या आवश्यकता है, देखिए। राजस्थान में देवस्थान विभाग ने बड़ी चौपट स्थित मंदिर को बंद कर दिया है और इसके ऊपर हरा कपड़ा बांधकर एक कथित मजार का निर्माण कर दिया गया। जैसे ही सुदर्शन न्यूज को इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो प्रमुखता से इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज ने उठाया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर इसका विरोध भी शुरू कर दिया। तब नींद से जागे प्रशासन ने आनन फानन में मंदिर के शिखर पर लगे हरे पर्दे को हटा दिया और हिंदू संगठनों को आश्वासन दिया गया कि अब यहाँ किसी भी प्रकार का मजार नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके उनके इरादे बदले नहीं हैं। फिर एक बार मुस्लिम लोग मंदिर के उस हिस्से में पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि इस खबर को दिखाने के बाद प्रोपेगेंडा वाले बचाव में कूद पड़े और सुदर्शन न्यूज के विरुद्ध अपना दुष्प्रचार शुरू कर दिया गया। ऑल्ट न्यूज ने दावा किया कि सुदर्शन न्यूज ने खबर गलत दिखाई है, जबकि अपनी ही खबर में वो भी ये सभी स्वीकार कर रहा है कि हाँ, वहाँ मजार बनी हुई है, जिसे वो सैयद चांदी वाले बाबा की मजार बता रहे हैं। अर्थात ये बात सच है कि वहाँ मजार है, लेकिन ऑल्ट न्यूज को मसाला चाहिए था, इसलिए उसने अपने हिसाब से उसमें तड़का लगाया और खबर छापी। अब देखना यह होगा कि राजस्थान सरकार कब तक मंदिर से इस कथित अवैध मजार के नाम को हटाती है या फिर एक और मंदिर पर कब्जा कर आक्रांता और आतताई औरंगजेब बाबर की याद दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब मैं आपको दो वीडियो दिखाता हूं क्योंकि फैक्ट चेकर कह रहे कि हमने गलत बात दिखाई। देखिए ये वीडियो जयपुर के शहर की वीडियो, मंदिर क्या किया है यहाँ पे और ये विवाद का विषय बनता जाएगा। मैं सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ, भैया इस तरह की एक अगर ये घटना है जयपुर शहर में स्वास्थ्य बिगाड़ने की हुई तो आगे सरकार खुद की जिम्मेदारी होगी। ये ध्यान रहे बस। अरे कब से ये मंदिर में क्या लेने आए मुझे नहीं मालूम। बचपन से आते हैं और आगे आप चले आते हैं। 10 साल में आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा वसीम जी। या मंदिर में क्या लेने आते हो आप? मंदिर है दरगाह। कहाँ पे दरगाह? तो 10 साल की उम्र से देखते आ रहे हैं इसको। मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल की उम्र से आप यहाँ दरगाह में आ रहे हो? भाई आप भी सेवा पानी करो, हम भी सेवा पानी करो। सेवा यार, सेवा में हमारा पद्धति अलग है, पूजा पद्धति हमारी पूजा पद्धति अलग है, आप लोगों की अलग है। आप लोगों का धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। हम मानते हैं भोलेनाथ को, आपका पता नहीं क्या मानते हो, आप किसको मानते हो? मेरी बात सुनो, सब मालिक एक है, केवल भोलेनाथ सबका मालिक एक है। हाँ एक ही है, वही है भोलेनाथ। और शिवलिंग होती है, उसका परिवार है और परिवार की पूजा करते हैं, उसको दूध चढ़ाते हैं, उसको माला चढ़ाते हैं, उसमें सब मालूम है। मैंने गुजराती में काम करा, मेरे साथ दिलीप थे HR वाली गली में। ऐसा नहीं है हमारे आओ ना मंदिर में आ जाओ। आप कौन आ जाओ? आप क्यों नहीं आते मंदिर में? आ जाओ। फिर आप उदम करोगे कि इस तरीके से हम चलू भाई मंदिर में उदम तुम इस तरीके से करो। चलो लाओ माला पहन करके आओ, जाओ सारे चलो ना, मैं करूँ सारे चलो। वेलकम है आपका, आइए सब लोग। माला फिर आप इस तरीके से बातें नहीं करोगे आप ना, नहीं करेगा आप माला लेके। यहाँ पर वीडियो में साफ देख रहे हैं, इस हिंदू भाई को शाबाशी देनी चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि ये अकेला वहां पर पहुंचकर ये वीडियो बनाकर भेज रहा है। अन्यथा ये बातें कहां लोगों तक पहुंचती। और मीडिया तो आप जानते ही हैं कि ऐसे बातों से मुंह फेर लेता है, डरता है। डरपोक लोग ऐसी खबरों को नहीं दिखा सकते। हम दिखाते हैं तो फैक्ट चेक के नाम पर इनको झूठा साबित करने का प्रयास होता है। इसलिए आज इस मुद्दे को हमने पुनः उठाया। मेरा यह प्रश्न है, मजार
अगर आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की कब्र के ऊपर बना हुआ कोई हिस्सा जिसके अंदर कोई डेड बॉडी है। अब आप इसको देखिए वीडियो को, ये तो एक मंदिर है। मंदिर के पहले मंजिल पर एक कोने में जहां पर दीपस्तंभ कहा जाते हैं, उसके अंदर ये 4x4 भी नहीं है, मेरे ख्याल से जरा वीडियो दिखाइए, इसका आकार ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 फीट का होगा, लेकिन इस 2.5-3 फीट के क्षेत्र को मजार कैसे कहा जा रहा है? कैसे कहा जा रहा है कि यहां कोई चांदी वाला बाबा सोता था? अरे बाबा तो सो ही नहीं सकता वहां पर। और मुसलमानों में बैठे बैठे दफनाने की नियम नहीं है। हिंदू साधु जरूर दफना, उनकी समाधि दी जा सकती है बैठे बैठे। जो सन्यासी होता है, गुरु क्या होता है, ऐसे सन्यासी हिंदू को समाधि देने के लिए बिठाकर उनकी समाधि बनती है, लेकिन मुसलमान में तो नहीं होती। तो फिर इस आकार की कैसे बनती है? आप इस आकार को देखिए, ये आकार, ये इसके ऊपर का कपड़ा तो हमारे खबर के बाद निकाला है, लेकिन अभी भी ये लोग वहां पर जा रहे हैं। अब ये 2.5-3 फीट के आकार में कौन सा वहां पर चांदी वाला बाबा सो गया भाई? इसको मजार नाम की हम कैसे दे सकते हैं? लेकिन जब आप कमजोर हो और आपकी कमजोरी के सामने कोई प्रबलता के साथ खड़ा हो, तो फिर वो मजार तो क्या, उसको वो मस्जिद भी कह सकते हैं। सोचिए, वहां पर टाइल लगी हुई है, बाहर से चढ़ने का अलग से रास्ता बनाया गया है, और वहां पर भाईचारे की बात करने वाला मुल्ला जो बैठा हुआ है वो मंदिर में पूजा करने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुओं को वहां पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए खुद कहना है। तो मेरा यह प्रश्न है जयपुर के स्थानीय प्रशासन से, राजस्थान की सरकार से, वहां के हिंदुओं को और उनके पौरुष को मेरी चुनौती है कि आप लोग करते क्या हो? इतना अत्याचार कैसे सहन कर सकते हो? माना कि कभी किसी बादशाह का, किसी सुल्तान का वहां पर कुछ समय के लिए राज रहा होगा, माना कि आपके कुछ पुरखों ने इसे नजरअंदाज किया होगा, लेकिन पौरुष जब जागता है, आत्मस्वाभिमान जब प्रबल होता है और न्याय करने की इच्छा जागृत होती है, तो फिर कितने समय से अन्याय हो रहा है इसको देखा नहीं जाता मेरे मित्रों। और इसलिए न्याय की मांग के लिए संघर्ष आवश्यक है, और वही ऐसे मजारों की असलियत को दुनिया के सामने ला सकता है। इसको कोई चांदी वाले बाबा नाम दिया है, मुसलमानों में तो यह नाम नहीं होता। हाँ, ये बाटली वाला, चांदी वाला, पतरा वाला, ये नाम सामान्यतः व्यवसाय के आधार पर पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी और सिंधी भाइयों के जरूर है। राजस्थान एक पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है, और यहां पर मुंबई में, गुजरात में ऐसे नाम आपको आम मिलेंगे, लेकिन उसके पहले सैयद लगा दिया और उसको मजार घोषित की। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो इसका उत्तर नहीं मिला है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी, ये जो जयपुर का दिखा रहे हैं राजस्थान का, हाँ, तो वहाँ के जो लोकल हमारे हिंदू भाई वो क्या कर रहे हैं सर? आखिर उन लोग को आवाज उठाना चाहिए ना। बिल्कुल उठाना चाहिए, और इसलिए तो हम उठा रहे हैं कि वो जाग जाए। जी सर, तो वही देख के भी उसमें कम से कम वहाँ जितने भी हैं, बजरंग दल है या हमारे हिंदू संगठन है, उनको आवाज उठा के वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल, हम जयपुर के न्याय प्रिय लोगों को आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर न्याय करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद, सामान्यतः सुदर्शन पर कार्यक्रम होने के बाद लोग जागते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं, और इसीलिए हम बिंदास में ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद मैं अगले मुद्दे की तरफ आपको लेकर चलूंगा। जय हिंद। बोलो साहिबाबाद से। हाँ, कि मुसलमान की जो समस्या है वो इतनी ज्यादा, इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, इतनी आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए। कानून लाना चाहिए, वो भी ऐसा लाना चाहिए कि इनका वोट देने का अधिकार कैंसिल हो, सिटीजनशिप कैंसिल हो, और इनको कोई लोन ना मिले, बिजली का मीटर ना लगे, और अगर मुसलमान किसी हिंदू से लड़ाई करता है तो मुकदमा। आप बताइए कि ये कॉलर जो बात कर रहा है, ये इनका दुख है, दुख से प्रकट हुई प्रतिक्रिया है। इसके लिए ऐसे लोग जिम्मेवार है जो 2.5 फीट के पहले मंजिल पर बने एक दीप स्तंभ को मजार कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये उनकी मूर्खता नहीं, उनकी शातिरता है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी है ऐसी। हिंदुस्तान में जो लाखों मजारे हैं, उनके ऊपर लाखों घर, और उसमें रहने वाले कई लाख लोगों का घर भी पलता है।
इस इकोनॉमी को राजनेता मजबूत करते हैं और उनकी भी राजनीति मजबूत होती रहती है। भले धर्म कमजोर हो, सत्य कमजोर हो, न्याय अन्याय में बदल जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए इस इकोनॉमी को भी तोड़ना समझना जरूरी है। ध्यान रखें, ऐसे किसी हरी चादर पर चढ़ा हुआ आपका 1 रुपया आपके सफेद कफन की व्यवस्था कर रहा है। नहीं समझ रहे हो तो फिर सफेद कफन आपके लिए तैयार है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। पिछले हफ्ते आपके शो में कुछ दरगाह की बात बताई थी खुलताबाद के। हाँ। सर, उसको लेके यहाँ पे संभाजीनगर में ये कट मूल्य जगह जगह सुरक्षा के खिलाफ सर निवेदन दे रहे हैं और केस कर रहे हैं सर। देखिए, मेरे ऊपर 1821 केस पहले से हैं, अब एक कम हो गई 20 है। एक केस और मैं झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं संभाजीनगर को शूरो वीरों को पूछता हूं जिनके पुरखों ने दरिंदे औरंगजेब को वहां जमीन में गाड़ दिया, जो दिल्ली वापस नहीं आ पाया, अपने बाप को जिसने जेल में डाला हुआ था, अपने भाई का जिसने कत्ल किया था, उसकी कब्र वहां है, वहां उसको पूजते हो। उसने कब्जा किए हुए शिव मंदिर में आज आपको पूजा के लिए जाने नहीं दिया जाता और आप कुछ नहीं करते हो। मेरे जानकारी में आया है, मैं आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, उठाया है। केस करने तो करे, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा।